तो बेसिकली करेंसी कन्वर्जन का मैंने कितने सारे एग्जांपल दे चुका हूँ, राइट? तो अगेन as a business example, as you are collecting planning data from the countries, ठीक है? कंट्रीज यहाँ पे लिखा हुआ है साहब, ठीक है? कंट्रीज मीन एक नहीं मल्टीपल कंट्रीज से आप डेटा कर रहे हैं एंड यू नीड टू कन्वर्ट द लोकल करेंसीज इन द कॉर्पोरेट करेंसी, करेंसी। ओके। ठीक है? टू व्यू एन एग्रीगेटेड इनकम स्टेटमेंट। इसका मतलब कि जैसे आपका 4 दुकान है, एक यूके में है, एक इंडिया में है, एक यूएस में है और एक जर्मनी में है, राइट? जर्मनी में यूरो चलता है, यूके में आपका पाउंड चलता है और यूएस में आपका यूएसडी चलता है, ठीक है? तो अलग-अलग करेंसीज में आपके पास पैसा आएगा, राइट? तो यू वांट टू सी इनटू द इंडियन करेंसी, यू आर अ कॉर्पोरेट ओनर फ्रॉम इंडिया फॉर एग्जांपल, राइट? तो सब कुछ आपको इंडियन करेंसी में देखना है। तो वहाँ का जितना भी इनकम रहेगा यू वांट टू सी इनटू द आईएनआर करेंसी, तो आप क्या करोगे, सारा पैसा एक करेंसी में कन्वर्ट करके देखना चाहोगे, राइट? सी ओवरऑल योर मतलब कितना रेवेन्यू हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, वो सब यू वांट टू सी इट, दैट यू विल बी एबल टू डू इट फ्रॉम देयर, ठीक है? तो यहाँ पे वही मीनिंग है इसका, ठीक है? कॉर्पोरेट करेंसी टू व्यू एन एग्रीगेटेड इनकम स्टेटमेंट एंड यू आल्सो नीड टू कन्वर्ट सम करेंसीज इन ऑन द फ्लाई, मतलब कि आपको भाई कि कुछ छोटा-छोटा डेटा है या कुछ छोटा-मोटा काम है जो आपको ऑन द फ्लाई आपको देखना है कि भाई इसका कितना पैसा होगा। फॉर एग्जांपल अभी मेरे को देखना है कि भाई यहाँ पे गूगल में गया मैं, आई वांट टू सी कि वन जीबीपी टू आईएनआर, ठीक है? तो ये मेरा क्या है, गूगल क्लाउड का डेटा आ रहा है, ठीक है? मैंने यहाँ पे डाला कि 1 पाउंड 119 रुपए का है, राइट? तो आप देखोगे कि मेरे इतने इतने पाउंड हैं तो उसका इंडियन करेंसी में इतना पैसा हो जाएगा, ठीक है? यस मैंने नंबर डाला ऑन द फ्लाई, यू विल गेट द नंबर रिजल्ट्स। यस कन्वर्टेड ओवर देयर। तो दैट इज व्हाट ऑन फ्लाई मीनिंग, ठीक है? ऑन फ्लाई का मतलब समझ में आ गया? allow you to isolate currency as compared to other differences, ठीक है? ऑन द फ्लाई आप देख के समझ सकते हो कि आप इतना पैसा अगर यदि जीबीपी में है तो वो इंडियन करेंसी में कितना होगा, यू विल बी ओके। एबल टू अंडरस्टैंड द फिगर्स, ठीक है? यहाँ पे हमारा इन दिस एक्सरसाइज यू विल बी एबल टू व्यू एन एग्जिस्टिंग करेंसी कन्वर्जन टेबल, क्रिएट अ न्यू मॉडल, ठीक है? इनेबल करेंसी कन्वर्जन इन द मॉडल and adapt the account dimensions by adding the account type, rate types and currency unit। ये देखो हम इसी की बात बोल रहे थे, आपको जो इंटरव्यू मैंने पूछा था ये क्वेश्चन पूछा था, राइट? तो हमने जैसे एक्सचेंज रेट ये सब के बारे में पूछा था, राइट? तो रेट टाइप इज नथिंग बट एक्सचेंज रेट टाइप, ठीक है? अकाउंट टाइप इज नथिंग बट आपका जो अकाउंट था वो, ठीक है? एंड करेंसी यूनिट मीन्स आपका जो सोर्स टारगेट करेंसी रहेगा, दैट इज कॉल्ड करेंसी यूनिट, ठीक है? Add a measure for group currency USD values in model. Add converted measure for alternative currency CAD values in the model. Create data actions to translate from local to group currency. ओके। ठीक है? तो ये देखो आप ये इतनी चीजें याद रखते हो ना, तो आपका ऑटोमेटिकली जब इंटरव्यू देने जाओगे यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस, ओके। ठीक है? So आप बोलोगे कि how to create a data access to translate local currency to group currency, how ओके। to convert measures to an alternative currency or target currency in the model, how to add up the measure for the group currency, okay? How to add up adapt the particular dimensions using exchange rate type, account type and currency unit or currency यू कैन से करेंसी यूनिट याद नहीं रहता तो करेंसी तो याद रहेगा ही रहेगा, राइट? हाउ टू इनेबल द करेंसी कन्वर्जन इन द मॉडल, राइट? हाउ टू क्रिएट अ न्यू मॉडल। यस। तो ये आप ऐसे जो से यहीं से आपका इतनी लाइन आपने पढ़ा ना तो आपको एटलीस्ट कितने पॉइंट्स ना, 1 2 3 4 5 6 7 7 में से अगर आपको 3 भी याद रहे ना छोटे छोटे वाले, सो यू विल बी एबल टू स्पीक अप।
तो पहली बार में आप 3 बोलोगे, अगली बार में 4 बोलोगे, उसके अगली बार में 5 बोलोगे और जब आप छठी बार जब इंटरव्यू देने जाओगे तो यू विल हैव ऑल द टॉपिक्स इन योर माइंड। क्लियर है? Yes, sir. So the first thing is view existing currency conversion table. So access this particular table from folder currency conversion folder। ठीक है, ये आपने देखा ही हुआ ऑलरेडी। मैं भी यहाँ पे सोल्यूशन में चला जाता हूँ उसके। यहाँ पे फोल्डर में जाएंगे, पब्लिक करेंसी कन्वर्जन, तो वहाँ पे जाके Okay. हम करेंगे। I will go into the system, go to the files, then I have a public. We do have a currency conversion folder. Inside the same, we do have this particular table. Okay, so in this table, ये टेबल नहीं है बेसिकली, ये मॉडल है बेसिकली। ठीक है, अंडर द मॉडल यू कैन सी दिस इज काइंड ऑफ मॉडल। ठीक है, तो मॉडल इज नथिंग बट टेबल। ठीक है, उसके अंदर हमारे पास कन्वर्जन टेबल्स है, कन्वर्जन एरर्स है, डेटा मैनेजमेंट है, ये वाला पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे देखो Okay. सोर्स करेंसी हो गया, टारगेट करेंसी हो गया, वैलिड फ्रॉम हो गया, एक्सचेंज रेट हो गया, कैटेगरी हो गया आपका। ठीक है, रेट वर्जन हो गया, रेट टाइप हो गया। Okay. ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे रेट टाइप में आपके कौन कौन से टाइप हैं, एवरेज एंड क्लोजिंग, ये आपको Closing. याद रखने पड़ेंगे, एवरेज एंड क्लोजिंग। ठीक है, Okay. कैटेगरी में आपके कितने हैं, एक्चुअल, बजट, प्लानिंग, फोरकास्ट, रोलिंग फोरकास्ट, स्पेसिफिक, ये कोई भी आपको इसमें से 2-4 याद रहते हैं तो इट इज गुड। ठीक है, सोर्स करेंसी आपको याद रखनी पड़ेगी कि कौन सी कंट्री का कौन सा करेंसी यूज होता है एंड व्हाट शुड बी योर सोर्स एंड टारगेट करेंसी। ठीक है, Okay. तो ये आपको कुछ कंट्रीज के करेंसीज याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो वर्ल्ड वर्ल्ड पे जाके आप देखो कि कौन सी कंट्री का कौन सा करेंसी होता है। जैसे अभी मैंने गूगल में जाके तुरंत सर्च किया जीबीपी टू आईएनआर, आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो यूरो टू आईएनआर। ठीक है, Hmm. ऑस्ट्रेलियन का कौन सा करेंसी होता है, एईडी होता है, एईडी टू आईएनआर। ठीक है, ये देखो, और को आप क्या देख सकते हो, एडी देख सकते हो, दिनार। ठीक है, Okay. कुवैत दिनार। ठीक है, देखो Medina, yes. 92 रुपीज का एक 292. एक हाँ, एक दिनार में Okay. हमारे इंडियन करेंसी के 292 रुपीज होंगे, 292 तब जाके rupees. हमें एक रुपये माना जाएगा वहाँ का। राइट, Okay. तो ऐसे आपको एग्जांपल देने पड़ेंगे ऑन फ्लाई। ठीक है, Okay. ठीक है, तो ये हमने टेबल देख लिया। So select the currency conversion table to view it, and you will be able to view the access to conversion tables and opening it from the folder, the currency and exchange rate in the table। ठीक है, हमने देख लिया करेंसी एंड एक्सचेंज रेट एंड रेट टाइप देख लिया, कैटेगरी देख लिया। राइट, Yes, sir. वैलिडिटी, मेन थिंग इज वैलिडिटी। ठीक है, तो जैसे मैं अभी ये देख रहा हूँ, तो आज के दिन का अगर टाइम देखोगे आप तो 9 दिसंबर 3:58 यूटीसी टाइम UTC. दिखा रहा है। ठीक है, Hmm. इस टाइम में ये इतना दिखा रहा है, 1 घंटे बाद ये Okay. हो सकता है कि ये Change हो 200 जाए. रुपये हो Yes, sir. जाए, हो सकता है कि ये 300 रुपये हो जाए। Hmm. क्लियर? Yes, sir. तो ये हो गया। तो ये वैलिडिटी, यहाँ पे वैसे वैलिड फ्रॉम बस है, अभी तो फ्यूचर में आपको पूरा टाइम स्टैम्प भी आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे अभी आगे आगे आएगा। ठीक है, कि टाइम अभी तो यहाँ पे ये Dates. एक डेट दे दिया फॉर एग्जांपल, तो इसका एवरेज ले रहा, मतलब कि अगर इस ग्राफ में देखोगे आप, एक दिन का ग्राफ। ठीक है, एक दिन में क्या हुआ कि देखो यहाँ से 293.4 था, वहां से अभी 92.56 या 54 में है। ठीक है, तो Yes. लो कितना है 92.56 और हाई कितना गया था 93.50। 293. तो दोनों का Yes. एवरेज मिलाएंगे। एवरेज Hmm. मींस कैलकुलेटर में जाके Yes. एवरेज रेट का मतलब वो होता है। ठीक है, Okay. पूरे दिन में जितना Maximum फ्लक्चुएशन हुआ level. उसका। Yes, sir. हाँ,
93.50 93.50, ठीक है, प्लस कितना हुआ 292.56 प्लस 292.56 ये टू सबसे लो था, ठीक है, ये इक्वल हो गया, यस इसका एवरेज निकालोगे डिवाइड बाई टू डिवाइड बाय, तो आपका एवरेज आएगा 293.03, ठीक है। तो ये रेट मान के आपका पूरा दिन भर का कन्वर्जन करेंगे, समझ गए। ओके यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है, एक्सचेंज रेट। तो जब CAD से USD जाओगे तो यहाँ पे CAD टू USD, ठीक है। तो जो कनाडियन डॉलर है वो एक डॉलर में 0.72 यूनाइटेड स्टेट डॉलर है, यस ठीक है। सर बहुत बहुत डिफरेंस बहुत कम है, देखो यहाँ पे 0.95 दिखा रहा है, यहाँ पे 0.72 किस डेट का दिखा रहा है, ये आज की डेट का दिखा रहा है। हम बोलेंगे कि हमको किस डेट का दिखाओ, 2024 1 जनवरी 2024 का, फ्रॉम फर्स्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2024 का दिखाओ बोलेंगे, ओके ठीक है। यहाँ पे देखो एक CAD जो था 1 जनवरी 2024 को एक को इतना था, ठीक है, 0.75, यहाँ पर 95 है, बट वो उतना था, मतलब उन्होंने एक सिस्टम में इसे डाल के रखा हुआ है, रैंडम नंबर, समझ में आ रहा है। आप यूरो टू CAD करके देख लो, ठीक है, यस सर UR टू CAD, ठीक है, तो उसका भी रेट होगा कुछ, ये लिखा हुआ है 1.46, 1 euro was worth approximately 1.46, ठीक है। इसका उल्टा कर दिया, मान लो मैंने उल्टा लिख दिया, ठीक है, CAD टू EUR कर देते हैं, ठीक है, उल्टा हो जाएगा, 0.68 दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पर यस भी ऐसे रैंडम नंबर है, बट आपको वैसे नियर बाय नंबर दिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, ओके समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये ऐसा करेंसी ट्रांसलेशन, ये डेटा आपको कौन करके देगा, ये डिसाइड कौन करेगा, ओनर करेगा दुकान का, कि कौन से रेट पे उसको कन्वर्जन देखना है, ठीक है। तो इन सब कन्वर्जन के लिए टूल्स होते हैं, ठीक, मतलब फॉरेन करेंसीज कन्वर्जन के लिए ना एजेंसीज होती हैं, ठीक है। आप सर्च करोगे ट्रांसफर वाइज, ठीक है, ट्रांसफर वाइज जो है ना बहुत बड़ा वो है, ठीक है। तो एक्सचेंज करेंसी ट्रांसलेशन करता, मतलब करेंसी एक्सचेंज करता है, ठीक है, इंडियन टू यूएसडी, यूएसडी टू जीबीपी, जीबीपी टू यूएसडी, ये सब इसका दूसरा करते हैं, ठीक है। तो वाइज यूके, ठीक है, यूके में जाओगे, ये अभी उसका नाम उन्होंने चेंज किया, शायद वाइज कर दिया, ठीक है। जब मैं यूके में था, मैं ट्रांसफर वाइज करके एक ऐप था, उसको यूज करता था, तो उसमें मैं जीबीपी में पैसे डालता था, तो मुझे आइनर ओके में इंडिया के अकाउंट में वो मुझे ट्रांसफर करके दे देता था, ठीक है। वो ओके 2-3 घंटे लेता था, 2-3 घंटे में मेरे पैसा मेरे अकाउंट में आ जाता था, ठीक है। ओके तो वैसे ही सबका एक रूल रहता है, ठीक है। यानी सिर्फ ये पैसे ट्रांसफर करने के लिए यूज होता था यार हाँ, ठीक है, तो मेरी सैलरी क्या होती थी, जीबीपी में मिलती थी मुझे, ठीक है। ओके अ, जो पाउंड होता था, पाउंड को इंडियन हम्म करेंसी आईएनआर में कन्वर्ट करने के लिए हमको ट्रांसफर वाइज का यूज करना पड़ता था, ठीक है। ओके जब मैं वहाँ यूके में था तो उस टाइम में 1 पाउंड की कीमत शायद 97-98 रुपीज थी, ठीक है। ओके आज उसकी कीमत, अगर वो 120 के पैसा अगर करीब मैं है उसी हाँ अकाउंट में रहने देता फॉर एग्जांपल अभी भी, हम्म तो अभी जीबीपी कितना दिखा रहा है,
अभी जीबीपी वो 119 दिखा रहा था। 119 रुपये, ठीक है। Yes. तो देखो, मान लो मेरे पास लगभग कितने कितने रहे होंगे, 4 दूनी 8, 8 8 4 12,000 GBP थे मेरे पास, ठीक है। तो 12,000 GBP, ठीक है। तो वो 12,000 GBP अगर देखूं मैं, अगर आज वो मेरे पास होते तो कितना कितना पैसा होता मेरे पास? 14 एक लाख 1 करोड़ है। 14 लाख 1,43,000। 14 लाख 34 हजार। हाँ, 14,34,000, ठीक है, इतना। बट जब मैंने निकाल लिया तब उसका कितना वैल्यू था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 12,000 डाल देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय, मैंने 96 या 97, 92 में निकाल लिया था, ठीक है। तो मेरा 11 लाख इतना हुआ, ठीक है। तो अभी जो वैल्यू है उसकी कितना कितना लॉस में चल रहा हूँ मैं, माइनस ये हो गया, तो मेरे को 3,30,000 का 3 लाख 30 हजार। इतना डिफरेंस आ गया, ओके। समझ रहे। सो हम्म। मतलब बेसिकली देखा जाए तो उस टाइम में मुझे उसकी जरूरत थी, राइट, सो आई हाँ, हैव डन यस, दिस। हाँ। बट हम्म। आज उसी चीज की वैल्यू देखोगे आप तो इट इज हैविंग द मेजर डिफरेंस। मेजर यस। आई मीन 3,30,000 फॉर यू, इट मेक्स अ वेरी गुड सेंस, राइट। हाँ, यस, हाँ। तो वही है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो हम्म। जब बड़े करेंसी से छोटे करेंसी में आते हो तो आपका एक एक रुपए उधर का, इट मेक्स हम्म। वेरी वेरी बिग वेरी डिफरेंस, डिफरेंस, यस, हाँ। ठीक है। आपने कुवैत ट्राई किया है क्या कभी? कुवैत का? नहीं नहीं नहीं, उधर नहीं गया हूँ मैं, मतलब वहां गया जरूर हूँ मैं, यूएई गया अच्छा। हूँ मैं। जब हम्म। यूके गया था तो यूएई से होते हुए गया था, ठीक है। वहां के एयरपोर्ट घूमा हुआ है मुझे, एयरपोर्ट से मैंने फ्लाइट चेंज किया था ना, तो वहां पे घूमा हुआ है, बट हम बाहर नहीं घूम सकते थे वहां। हाँ। हम्म। ठीक है, सो वी हैव डन विद द व्यूइंग। नाउ क्रिएट अ प्लानिंग मॉडल विद द करेंसी कन्वर्जन, ठीक है। सो कॉपी दिस पर्टिकुलर मॉडल इन एसएपी कंटेंट फोल्डर, ठीक है। सो विल गो, so from here if I'll go to the content, so यहाँ पे हमारे पास E00M करेंसी, ठीक है, 00M करेंसी, this is the model, we will copy it into our folder, ठीक है। So we have copied that model, will I will walk you through with that model.
ठीक है, तो हमने ऑलरेडी ये देखा हुआ है राइट, कि हमारे Yes. पास साइन डेटा था मेजर में, एंड वी डू हैव वर्जन, Ocean अकाउंट, time. Yes. product, entity, these are there, and for that they have created the dimensions also. ठीक है, वर्जन का वर्जन Okay. डायमेंशन, अकाउंट का अकाउंट डायमेंशन, टाइम का टाइम डायमेंशन, प्रोडक्ट का प्रोडक्ट डायमेंशन, एंड एंटिटी का एंटिटी डायमेंशन। Entity. ठीक है, तो ये आपको याद रखनी पड़ेंगे। जैसे तो यहाँ पे Okay. अगर इसका आप देखोगे डेटा, तो इसमें एक्चुअल एंड पब्लिक फोरकास्ट, ठीक है, Okay. इसमें उसका डिस्क्रिप्शन एंड कैटेगरी। प्रोडक्ट में जाके देखोगे, प्रोडक्ट डायमेंशन देखोगे, इसमें प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन बस है, आईडी बस है, इसमें और कुछ इन्फॉर्मेशन, Okay. ठीक है। एंड एंटिटी में जाके देखोगे, सो यू विल सी यहाँ पे आईडी है और उसकी करेंसी, Store details. Yes. लोकल करेंसी, ठीक है। Okay. तो आपका एक दुकान है, स्टोर 1, स्टोर 2, स्टोर 3 मान लो, और उसका कौन सी करेंसी में वो ऑपरेट होता है, वो आपने देख लिया Okay. यहाँ से, ठीक। Like entity dimensions से basically इसी के लिए यूज होता है क्या? हाँ, एंटिटीज, एंटिटी इटसेल्फ सेज दैट डिफरेंस ना, नाम से ही पता चल रहा है। Okay. क्लियर है। हम्म। अकाउंट में जाओगे तो अकाउंट में वही सारे अकाउंट मिलेंगे आपको, तो इनमें इन्होंने मेंबर आईडी नाम दे दिया, सीई ऐसे नाम दे दिया, ठीक है। तो इसका जो नेमिंग है एज ए कॉस्ट सेंटर एंटिटी, ऐसे इनका स्टार्टिंग नाम होता है, ठीक है। जैसे आपका Okay. हाँ. बैंक का आईएफएससी नंबर, वैसे Yes. ही यहाँ पे नंबरिंग दी जाती है, ठीक है। Okay. फिर वही नंबरिंग दे विल कीप यूजिंग इनटू दैट, ठीक है, सिस्टम, ठीक है। Okay. ये है, अभी इसका हम डेटा देखते हैं। इसको अपने लिस्ट में देखना, आपको ग्राफ में देखना है फॉर एग्जांपल, सो ग्राफिकल व्यू आल्सो यू कैन सी इन दिस वे। तो आपका ये फाउंडेशन हो गया, इसमें इतने मीटर्स हैं, आपका इंडिविजुअल Okay. डायमेंशंस ऐसे सराउंडेड बाय डायमेंशंस, ओके। Okay. सो इसको हम, ये इस पर्टिकुलर व्यू को हम बोलते हैं स्टार स्कीमा, ठीक है। जो मॉडल होता है, मॉडल इज अ स्टार स्कीमा फंक्शनल हैविंग द स्टार Okay. स्कीमा फंक्शनलिटी ऑल द वे, Okay. क्लियर है। Okay. ठीक है, सेटिंग में जाओगे तो यहाँ पे आपको जनरल सेटिंग पता चल जाएगी कि ये प्लानिंग मॉडल है, ठीक है। अगर प्लानिंग नहीं है तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि कौन सा मॉडल है, राइट। देन यू कैन सी लैंग्वेज, एक्सेशन, प्रायोरिटी, डेट, प्लानिंग, एवरीथिंग यू कैन चेक इट फ्रॉम। Conversions. Yes. देन यू कैन गो टू द डेटा मैनेजमेंट। डेटा मैनेजमेंट में जाओगे, सो यू कैन सी द डेटा फ्रॉम देयर, ठीक है। I mean you can upload the data from source system or using API subscription, तो ये आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। कैलकुलेशंस में अगर आपको कुछ कैलकुलेशंस करनी है, सो यू कैन डू इट द कैलकुलेशन, ठीक है। तो ये Okay. आप मॉडल में आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। When you create a planning model, uh, so what all other different features you can see, so you will have your model structure, you have a calculations, you have a data management. Data management. So in model structure, what you will do is you will define your measure and dimensions. In the Okay. calculation, if you have any calculations to perform, that you will do into the calculations. And into the data management, if you want to upload the data or import the data using data integration or using API subscriptions, that you can do it from here, ठीक है। ये हमने रिव्यू मान लिया, ठीक है। we have copied it, Yes, sir. now shared with this name, so हमने हमारा नाम जैसा सेम नाम से कर दिया। Now open your new model, select, open it, access the conversion settings and model settings, and activate the currency conversion as shown in the following table, ठीक है। So go to the settings, currency conversion, and choose this and provide this particular table information, ठीक है। So from where we'll do it, go back, we'll open this model once again, and from the setting we'll do conversion, and we'll choose conversion, currency conversion, and we'll give the name of the table, वही वाला name, Okay. ठीक है। Hmm. and
डायमेंशन शुड बी योर टाइम। ठीक है, आप यहाँ पे डेट मतलब टाइम। अगर डेट डायमेंशन इसमें जो डेट डायमेंशन रहेगा ना वही यहाँ पे चूज करेगा, ठीक है। उसमें ऐसा ओके, डेट हाँ। टाइम का तो वैसे ही रहेगा, ठीक है। You can also create a variable. Variable is nothing but parameter. जैसे हमने डेटा एक्सेस में पैरामीटर क्रिएट किए थे ना, हाँ। सिमिलरली यू कैन क्रिएट अ वेरिएबल ओवर देयर। तो आपको वो ओके। पूछेगा कि किस पे कौन सी करेंसी, सोर्स करेंसी, टारगेट करेंसी आपको डिफाइन करना, तो यू कैन डिफाइन अ वेरिएबल, तो यू कैन यूज इट इनटू योर कैलकुलेशन, ठीक है। ओके, हाँ। उतना फ्लेक्सिबल हम देते नहीं है क्लाइंट या बिजनेस यूजर्स को, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। We have given this. Now we have to click on OK. That is done. So यहाँ पे रिजल्ट में क्या बोल रहा है वो कि when the currency conversion is turned on the model, the rate type property is added to the account dimension, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम अकाउंट डायमेंशन में देखो, यहाँ पे स्टार आ गया ऑटोमेटिकली, ठीक है। If something some setting gets changed and anything got added into any of the places, तो यहाँ पे आपको स्टार दिखने लग जाता है, ओके। ठीक है। तो आइडेंटिफाई किया आपको हुआ है कि नहीं। सो नाउ यू कैन सी ओवर हियर, अगर मैं इसको इस व्यू में ओपन करूंगा तो यू विल बी एबल टू सी इट ओवर हियर। यहाँ पे आपका रेट टाइप, अकाउंट टाइप, ये सारे फील्ड्स आ चुके हैं, ठीक है। Rate types are used in the select exchange rate for the conversions. The system will populate rate type based on the account type property values such as average and closing, ठीक है। ये देखो यहाँ पे एग्जांपल ये बता रहा है वो। An income statement accounts have account types INC and EXP with the rate type of average. Balance sheet account have account type is EST and LEQ with the closing rate type. ओके। अब यहाँ पे define the account type and unit currencies properties for the member of account dimension. ये हमने पहले भी किया हुआ है, I guess if you remember, ठीक है। तो हमने अकाउंट टाइप में यहाँ पे चूज कर लेंगे EXP, यहाँ पे देखो EXP, INC, EST, LEQ, NFIN, ठीक है। ये फाइनेंस हो गया, ठीक है। ये लिक्विडिटी हो गया, ये एक्सपेंस हो गया, ठीक है। ये ओके। इनकम हो गया, ये असेट हो गया, ठीक है। ओके। ये लायबिलिटीज एंड इक्विटी हो गया, ठीक है। ये नॉन फाइनेंशियल हो गया, ठीक है। तो ये अकाउंट के टाइप आपको याद रखने पड़ेंगे, इनकम, एक्सपेंस, asset, liquidity and या finance. हाँ, लायबिलिटीज एंड Okay. इक्विटी एंड नॉन फाइनेंस, ठीक है। जैसे आपको याद रखने पड़ेंगे। तो Okay. जैसे मैंने एक्सपेंस लिया तो इसका रेट टाइप उसने ऑटोमेटिकली एवरेज दे दिया, ठीक है। तो ये भी एक्सपेंस है तो इसको भी हम एक्सपेंस कर देंगे, ठीक है। ये यहाँ तक एक्सपेंस ही रहेगा, और कौन से अकाउंट तक, ये EXT सेल तक आपका पूरा एक्सपेंस रहेगा, ठीक है। ये भी एक्सपेंस, एंड देन EXT सेल इज योर INC, उसके बाद फिर ये INC होगी, ठीक है। करेंसी में आपका करेंसी ले लेना है।
ओके, हमको सेव कर देना है, ये हमने भर दिया। नाउ ऐड द ग्रुप करेंसी मेजर, ठीक है। मॉडिफाई द फॉलोइंग डेटा फॉर द साइन डेटा मेजर एज फॉलोइंग, इग्नोर एनी वार्निंग्स, ठीक है। ओके, We'll go back and sign data में you will have your, you can go and you can change it. ठीक है, description is local currency, unit type is unit currency and और क्या है, ये तो ऑलरेडी इसमें है ही, राइट। साइन डेटा इज ऑलरेडी देयर, ठीक है। तो साइन डेटा इज देयर, लोकल करेंसी, डेसिमल इज देयर एंड एडिशनल करेंसी इज our unit type. there are two drop down menus. What to dimension cloud राइट साइड पैनल में होगा क्या? ये राइट साइड पैनल में होगा शायद, राइट साइड पैनल का। नहीं, यहाँ पे नहीं है कुछ भी, ठीक है। ओके, ठीक है, ये तो हमारा ऑलरेडी है ही, डेसिमल प्लेसेस। अगर मैं इसको चेंज टाइप करने जाऊंगा तो डेसिमल प्लेसेस हमारे यहाँ पे 7 है, जिसको हम 2 कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। एट द फॉलोइंग मेजर, ये तबीयत ठीक नहीं है क्या? हाँ यार, थोड़ा सा खांसी। ठीक है, we'll create this one group currency one, so we'll go and
नाम कहाँ से चेंज करूंगा यार। अब सही हुआ, ठीक है। राइट साइड पैनल ओपन नहीं हो रहा था मेरा, ठीक है। ये हमारा साइन डेटा में साइन डेटा आ गया, लोकल करेंसी आ गया, डेसिमल प्लेसेस आ गया, ठीक है। ये सब सेम था। एंड देन क्या था इसमें, लोकल करेंसी, यूनिट टाइप में करेंसी, एंड फील्ड में करेंसी, देयर आर टू ड्रॉप डाउन माइनस, सो वैल्यू शुड बी योर एंटिटी डॉट करेंसी, ठीक है। यहाँ पे फ्रॉम डायमेंशन एंटिटी डॉट करेंसी हो गया, ठीक है। create type should be blank, scale should be blank, and scale of one decimal places to, ये हो गया, ठीक है। now I can add into the measure, add that अरे यार cancel, add measure, ठीक है। इसका नाम दे देना है करेंसी description, करेंसी। तो बेटा सीधा तो कर, सीधा सो नहीं तो चल जा। डेसिमल 7, ठीक है। यूनिट टाइप इज करेंसी, सेव इट, ठीक है। वो जो डिसएग्रीगेशन टाइप वाला जो है ना, वो उसमें स्टैंडर्ड बोल के इसका क्या यूसेज होगा? हाँ, तो सो ये एग्रीगेशन का मतलब ये हो गया कि जैसे मैंने बताया था आपको एग्जांपल, दादा का संपत्ति है, राइट। तो जब मतलब दादा रहेंगे हमारे तो हम पोते हैं उनके, राइट। तो हमारा भी जो दादा की जो ओवरऑल संपत्ति मानी जाएगी, सो वट एवर यू ओन, वट एवर योर फादर्स ओन, वट एवर योर अंकल्स ओन, राइट। मतलब आपके पापा के भाई लोग जितने रहेंगे वो सब, और आपका पूरा जो संपत्ति माना जाएगा, दैट इज एग्रीगेटेड बेस्ड ऑन पेरेंट चाइल्ड हायरार्की, ठीक है। वैसे ही आप यहाँ पे एग्रीगेशन टाइप डिफाइन कर सकते हो कि आपको कैसे एग्रीगेशन करना है, ठीक है। कि आपको एवरेज रखना है कि भाई जैसे कि आपके दादा के पास जो है प्लस आपके पापा के पास जो है और आपके पास जो है, तीनों का एवरेज मिला के आपको उसकी संपत्ति समझना है, या सबका मिला के आपको संपत्ति समझना है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड सम। अपने यहाँ पे मान लो एग्रीगेशन उसको सम दे दिया, वो क्या हो जाएगा, सबका समेशन मार के देगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। फिर आप यहाँ पे डायमेंशन देना पड़ेगा आपको। डायमेंशन का मतलब कि जैसे हमने बोला कि हमारा हायरार्की रहेगा, राइट, हमारे दादा का, पापा का और आपका। तो
वो एज अ प्रोडक्ट मान लिया आपने। आपको मान लो कि उसका प्रोडक्ट आपने बेस मान लिया, तो उसके बेस पे आपका काम करेगा, ठीक है? या फिर मैं प्रोडक्ट के एग्जांपल में बोलूँ कि जैसे आपने फ्लिपकार्ट में देखा होगा, ठीक है? कि एक मिक्सर ग्राइंडर है फॉर एग्जांपल, उसमें उसके साथ आपको 2 जार फ्री में दे रहे हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है? बट जब वो पैसा डिवाइड होगा, जब वो पैसा डिवाइड होगा तो वो क्या होगा, कंपनी को जाएगा, तो उसमें 2 मैन्युफैक्चर रहेंगे। तो आपका मिक्सर ग्राइंडर में बाइंडिंग कॉपर वायर की रहेगी, ठीक है? आपका मिक्सर ग्राइंडर प्लास्टिक का रहेगा, उसके जो जार रहेंगे वो स्टील के रहेंगे, राइट? तो स्टील का मैन्युफैक्चर अलग रहेगा, तो सबका कॉस्ट अलग-अलग जगह जाएगा, राइट? यस सर। तो मेजर प्रोजेक्ट आपका कहाँ पे है? प्रोडक्ट आपका प्रोडक्ट। क्या है? मिक्सर यस। ग्राइंडर है, राइट? बट जब कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो सबको अलग-अलग पैसे जाएगा, राइट? यस तो सर। तो वो वही एग्रीगेशन कहलाता है, ठीक है? तो जो आपका एग्रीगेटेड अमाउंट रहेगा, ठीक है? वो तो आपको दिख रहा है कि हाँ भाई ₹1000 का मिक्सर ग्राइंडर है। बट जब बैकएंड में जाएगा ना, जब पैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो फ्लिपकार्ट में डिलीवरी वाले को ₹40 जाएगा, ठीक है? फ्लिपकार्ट का अपना चार्ज रहेगा, प्लेटफ़ॉर्म चार्ज लेंगे वो कि भैया हमने अपना प्लेटफ़ॉर्म से बेचा हुआ है, तो हम उसका ₹200 लेंगे, ठीक है? देन मैन्युफैक्चरर को फिर उसके बाद का प्राइस जाएगा। गेटिंग द पॉइंट? तो फिर जो मैन्युफैक्चरर रहेंगे उसमें भी डिवीज़न रहेगा कि उसमें प्लास्टिक का मैन्युफैक्चरर कौन है, उसका स्टील का मैन्युफैक्चरर कौन है, राइट? तो कॉपर का मैन्युफैक्चरर कौन है, सबको अलग-अलग कॉस्ट डिवाइड होता है, ठीक है? ओके। बेसिकली व्हेन यू सी द प्रोडक्ट मेजरली, तो आपको मैं बस बनाना नहीं हूँ। सिंप्लीफाइड दिखाएगा एज़ अ बनाना सम मैं दिखाएगा, उनको राइट? दिखाती हूँ, देखो तो मैं उधर करो कैमरा। बट एट बेस प्लस में लेवल पे दिखा दिया। द प्लस अमाउंट विल बी योर दिखाओ ना। हेलो? हेलो? हाँ। हाँ। हाँ, समझ में आया ना आपको एग्ज़ाम्पल? यस सर। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वही डायमेंशन देना पड़ेगा। डायमेंशन का मतलब ये हो गया कि आपका प्रोडक्ट के बेस पे आपका डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वही डायमेंशन आपको देना पड़ेगा, ठीक है? ओके। समझ गए? तो ये अभी हमको यहाँ पे लेना नहीं है, तो विल कीप इट ब्लैंक, ठीक है? अगर मैं ब्लैंक रखता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली जो भी हम मेजर्स लेंगे या डायमेंशंस लेंगे उसके हिसाब से वो ऑटोमेटिकली समेशन और जो भी करना रहेगा वो कर देगा सिस्टम, ठीक है? तो दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड वन। स्टैंडर्ड वन में फिर क्या हो जाएगा, वो जब आप प्रोडक्ट लेवल पे देखोगे तो आपको प्रोडक्ट पे दिखाएगा, ठीक है? जब आप हायरार्की लेवल पे देखोगे तो हायरार्की पे अलग मतलब ऐसे ऑटोमेटिकली सबमिशन करके दिखाएगा वो, ठीक है? ओके। दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड वन, हम्म। ठीक है? तो ये हमने कर दिया, हमने सेव कर दिया। नाउ ऐड द कन्वर्टेड करेंसी मेजर, ठीक है? So because there are so many Canadian companies, the model also includes the CAD amount converted measure which is calculated in on fly when the data is refreshed. Okay. So go to the calculation workspace and in the toolbar select the workspace drop down and select the calculations. ठीक है? तो यहाँ पे हम अब कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है? तो जो हमारा ग्रुप करेंसी अमाउंट है वो ऑन द फ्लाई कैलकुलेट होना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कैलकुलेशंस लगाएंगे अब, ठीक है? तो ये मॉडल में कैलकुलेशन कैसे करना है, वी कैन डिफाइन इट ओवर हियर, ठीक है? तो यहाँ पे आप इसको ये वाला डेटा प्रीव्यू वाला पार्ट है, ठीक है? डेटा प्रीव्यू के नीचे अगर आप नीचे लेंगे तो यहाँ पे आपको कैलकुलेट मीजर दिखेगा, कन्वर्जन मीजर दिखेगा, आपका मीजर्स दिखेंगे। ये आपके दो बेसिक मीजर्स हैं, तो यहाँ पे आपके दो आप ऐड कर सकते हो, ठीक है? सो इन द कैलकुलेशन वर्कस्पेस ऐड द फॉलोइंग कन्वर्जन मीजर, ठीक है? तो यहाँ पे हम जाके कन्वर्जन मेजर में जाके मैं यहाँ पे प्लस करूंगा ऐड करेंसी कन्वर्जन मेजर, ओके। इसका हम नाम दे देंगे, ठीक है? सोर्स मेजर विल बी योर साइन डेटा, ठीक है?
टारगेट करेंसी विल बी योर CAD। तो यहाँ पे USD है तो हम इसको CAD में देखना चाहेंगे, ठीक है। कैटेगरी शुड बी योर डायनेमिक, ठीक है। डेट शुड बी योर बुकिंग डेट, ठीक है। ओके एंड डेसिमल शुड बी योर 2। पे हम नन दे देंगे, इसको हमने कर दिया, ठीक है। ये हो गया। सो आफ्टर सेविंग द मॉडल यू कैन नाउ यूज द प्रीव्यू, ठीक है। तो ये हमने इसको सेव कर देना है। और आप क्या कर सकते हो, ऑन द फ्लाई देख सकते हो, ठीक है, मॉडल रिफ्रेश करके। तो यहाँ पे आपने मेजर ले लेना है, ठीक है। तो ये जो फिल्टर लगे हुए हैं ये फिल्टर हटा देते हैं। यहाँ पे एक्चुअल ना लेके हम फोरकास्ट वाला डेटा लेते हैं, ठीक है। मेजर में हम यहाँ पे आप अकाउंट सेलेक्ट कर लो। फॉर एग्जांपल एक अकाउंट के लिए हमको देखना है, सो वी कैन लुक इनटू वन अकाउंट, ठीक है। क्या दिख रहा है यार ये, अच्छा मेजर, यहाँ से हटा। डेटा नहीं है क्या इसके पास, एक सेकेंड। हाँ, अगर इसमें डेटा नहीं है यार तभी नहीं दिख रहा है, ठीक है। एक बार इसमें जैसा जैसा लिखता है वो देखते हैं, ठीक है। If the preview is not displaying at the bottom of the workspace, select the toggle result preview in the toolbar. View the data preview by entity by version. ये वही तो कर रहा हूँ मैं भी। रीसेट प्रीव्यू करते हैं। Select the version filter, and select the member dialog and choose this, select OK, ठीक है। चलो जैसा जैसा बोलते हैं वैसा करते जाते हैं, हमने वो कर चुके हैं ऑलरेडी। पब्लिक फोरकास्ट ले लिया, ठीक है। In the row, hover over the P account, select the filter, and then just choose the member dialog. So we'll go into the hover over here, select the filter, and select the 4010 account. We'll select this account, click on OK. Okay. So in the row, select add dimensions entity. Make sure it is positions below P account. ठीक है। तो यहाँ पे हम add row, यहाँ पे entity ले लेंगे, and then so क्यों नहीं रहा डेटा फिर, आ गया, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जब साइन डेटा आप देखोगे तो ये हमको कुछ USD मतलब CA में दिख रहा है, कुछ यूरो में दिख रहा है, ठीक है, अलग अलग करेंसी में दिख रहा है, राइट। यस सर। हम्म। नाउ लेट्स ऐड अ अदर मेंबर्स। तो हमने जो अल्टरनेटिव वाला लिया है ग्रुप करेंसी लिया, इनको देखते हैं, ठीक है। ओके सो विल ऐड अप दोस एंड विल सी द डेटा, ठीक है। ग्रुप करेंसी में देखो हमको कुछ नहीं दिख रहा है, एंड हमको अभी हमने जो अल्टरनेटिव करेंसी ऑन फ्लाई हमने कैलकुलेशन लगाया उसमें, राइट। उसमें देखो हमारा जो फिक्स करेंसी हमने जो कन्वर्टेड करेंसी लगाया है, लैटिन करेंसी लगाया, राइट, वो हमारा यूरो से CAD में कन्वर्ट होकर हमको डेटा दिख रहा है, ओके। ठीक है। ग्रुप करेंसी में हमने कुछ अभी कैलकुलेशन नहीं लगाया है तो हमको इसका डेटा नहीं दिख रहा है, ओके। ठीक है।
कह रहे हैं? यस। हमने इसमें मतलब ये हमने एक्स्ट्रा कैलकुलेट मतलब मीजर ऐड किया हुआ है, बट इसमें हमने इसमें कोई भी कन्वर्जन नहीं लगाया, इसलिए हमको नहीं दिख रहा हमारा कन्वर्जन मीजर है, इसलिए हमारा यहाँ पे खाली सोर्स जो साइन डेटा है उसको उसने डायरेक्ट करेंसी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, ऑन ओके। फ्लाई। ठीक है, view the public forecast data in the model in the data foundations in the workspace area toolbar, select the model structure from the drop down menu, right side panel, and toolbar or close it. If you cannot see the data foundations, view the bottom screen, select all from the view। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो यहाँ से। तो ग्रुप करेंसी में हमको कुछ दिख नहीं रहा है, ये वही चीज बोलने का ट्राई कर रहा है, ठीक है। सो वी कैन गो बैक इनटू आवर मॉडल स्ट्रक्चर अगेन। ठीक है, यहाँ से हमने ये मॉडल स्ट्रक्चर में आ गए, यू कैन गो इनटू द कैलकुलेशन। और ये वाला जो पैनल है आपका, ठीक है, डाउन पैनल, अप पैनल एंड लेफ्ट पैनल, राइट पैनल, यू कैन यूज दिस बटन एंड यू कैन डू इट फ्रॉम हियर। ठीक है, ओके। एंड ये मैनुअल रिफ्रेश को आप बंद करके ऑटोमेटिक रिफ्रेश कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली डेटा रिफ्रेश होते रहेगा ऑन द फ्लाई। ठीक है, ओके। नाउ क्रिएट अ डेटा एक्शंस फ्रॉम द मॉडल टू कन्वर्ट द करेंसी। ठीक है, ओके। तो ये वाला पार्ट हम कल करें कि अभी कर लें? ये कर सकते हैं अभी। सो लेट्स क्रिएट द डेटा एक्शन। ठीक है, so created data actions will convert the local to group currency। ठीक है, ओके। तो ये हम डेटा एक्शन बनाएंगे, तो यहाँ पे हम जाएंगे, विल गो टू द डेटा एक्शन। ठीक है, क्रिएट न्यू डेटा एक्शन, यहाँ पे हम नाम दे देंगे डेटा एक्शन कन्वर्ट टू default model is our model which we have copied। ठीक है, यस। so now save it। when you try to save it, you will save it into your space, and then we are done with this। now configure the data action setting as shown in the above table, so we have configured it। now save the data actions, we have saved it। add the currency conversion steps as follows। ठीक है, हम ये वाला स्टेप करेंसी कन्वर्जन स्टेप ऐड कर देंगे। कहाँ पे मिलेगा हमको करेंसी कन्वर्जन वाला? ये रहा, ऐड है कन्वर्जन स्टेप। ठीक है, ओके। इसका नाम दे देंगे हम स्टेप टू करेंसी कन्वर्जन, कन्वर्ट लोकल टू ग्रुप करेंसी। कन्वर्ट लोकल टू ग्रुप करेंसी। ऐड द फॉलोइंग कन्वर्जन रूल। ठीक है, ओके। यहाँ पे रूल में जाके ऐड द रूल। ठीक है, we'll go and add the rule। यहाँ पे हम पैरामीटर नहीं बना रहे हैं। ठीक है, यू कैन ऑल्सो क्रिएट अ पैरामीटर, एंड पैरामीटर यूज करके आप यहाँ पे पैरामीटर पास कर दो, एंड यू कैन यूज इट कि कौन सा सोर्स करेंसी टारगेट करेंसी डालना है, सो यू कैन डू दैट पे आल्सो। ठीक है, ओके। मींस लाइक इसमें प्री डिफाइंड रूल्स वी हैव टू ऐड हियर ना? हाँ, आप हार्ड कोडेड वैल्यू डाल रहे हो। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे फ्रॉम में लोकल करेंसी, यहाँ पे ओके। लोकल करेंसी डाल देंगे। ठीक है,
लोकल करेंसी हमारा ये हो गया साइन डेटा। टारगेट करेंसी इज आवर ग्रुप करेंसी, ठीक है। तो ये हमारा यूएसडी हो जाएगा। हमने ऐसा ग्रुप करेंसी डाल दिया, ठीक है। एंड करेंसी कन्वर्जन सेटिंग शुड बी और बुकिंग डेट, ठीक है। एंड कैटेगरी शुड बी डायनेमिक। यहाँ पे देखो एक्चुअल, बजट, प्लानिंग, फोरकास्ट, ये भी आप कैटेगरी चूज कर सकते हो, ठीक है। And overwrite option is there overwrite mode, right? So you can overwrite existing data or you can append it. Yes, आपको okay. मैंने डिफरेंस बताया था व्हाट इज मीनिंग ऑफ Yes, append, sir. व्हाट इज मीनिंग ऑफ overwrite, राइट? सेम यहाँ पे वो करेगा, ठीक है। Yes, sir. ये हमारा हो गया। The booking date is used to determine the exchange rate, so the category field should default be dynamic. Save the data action and shortcut and go into the home page, ठीक है। So हमारा ये सेव हो गया, ठीक है। Okay. ये हमारा डेटा एक्शंस रेडी है। अब हम इसको यूज करेंगे स्टोरी में, ठीक है। Okay. तो करेंसी कन्वर्जन ऑन फ्लाई, ठीक है। Okay. ये स्टोरी बनाएंगे हम कल, ठीक है। परफॉर्म द करेंसी Okay. कन्वर्जन, तो इसको हम यूज करेंगे। विल डेटा कैसे करेंसी कन्वर्जन वर्क करता है, विल सी टुमारो।